और इस तरफ नारुतो अपने ट्रुथ सीकर का यूज करके मादरा उचिहा को रोक कर रखता है और इन सभी के पास वापस आ जाता है। नारुतो, उस अदृश्य मादरा का तुमने क्या किया? सासके, तुम उसकी चिंता मत करो, अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो मादरा उचिहा यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकता है, तो चौकन्ने रहो। साकुरा, मुझे एक बार कोशिश करने दो। अरे नारुतो, तुम क्या करोगे? रुको, मुझे कोशिश करने दो। नारुतो अपने 6 पतों की पावर का यूज करता है और ककाशी सेंसे को एक नई नॉर्मल आंख दे देता है। सेंसे, अपनी आंखें खोलने की कोशिश कीजिए। नामुमकिन नारुतो, ये तुमने कैसे किया नारुतो? दरअसल इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। दरअसल मैंने हाँ ठीक है नारुतो, हम समझ गए। चलो फिलहाल अपने चारों तरफ नजर रखो, मादरा उचिहा किसी भी वक्त आता ही होगा। अबे वो सासके, बहुत पहले से देख रहा हूँ तुझे, मुझे ऑर्डर्स देता जा रहा है। हाँ तो मैंने गलत क्या किया? तुम तो वैसे भी एक नंबर के गधे हो। क्या कहा तुमने सासके? अरे यार, तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। अब तो मुझे लगता है कि मैं इन सभी के बीच में बस टांग अड़ाने वाला हूँ। अगर मैं इनके साथ मिलकर मादरा से लड़ा तो मैं बस बीच में आऊंगा। ये तीनों कितनी जल्दी बड़े हो गए, काश वो दिन वापस आ पाते। और ककाशी सेंसे उसी दिन को याद करते हैं जब इन तीनों के ग्रेजुएशन के बाद ककाशी सेंसे इन तीनों के इंस्ट्रक्टर बने थे। तो चलो अब सभी लोग अपना परिचय देंगे मुझे। सेंसे, पहले मैं बताऊंगा, नारुतो उज़ुमाकी। मुझे रामेन खाना बहुत पसंद है, पर उसे बनाने में 5 मिनट लगते हैं और इतना इंतजार मैं नहीं कर सकता। और मेरा एक सपना भी है, मैं बड़ा होकर एक होकागे बनूंगा। हाँ कमाल है, इसकी बातें सुनकर मुझे उसकी याद आ गई। हाँ तो मेरा नाम है सासके उचिहा। मुझे बहुत सारी चीजें नापसंद है और बहुत कम चीजें पसंद है। मुझे किसी सपने पर भरोसा नहीं, मैं हमेशा रियलिटी में यकीन रखता हूँ। मैं अपने कबीले को दोबारा से बसाऊंगा और एक खास आदमी को खत्म करूंगा। अरे ये मेरी बात तो नहीं कर रहा सासके? हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था। हाँ तो मेरा नाम है साकुरा हारुनो और जो मुझे पसंद है, मेरा मतलब है मैं जिसे पसंद करती हूँ, वो दरअसल मुझे शर्म आ रही है। सेंसे, आजकल की लड़कियाँ निंजा बनने से ज्यादा प्यार में पागल हो रही हैं। पता नहीं क्या होगा इस जेंसी का। अरे ककाशी सेंसे, अपने बारे में भी कुछ बताइए हमें। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, हाँ तो मेरा नाम है ककाशी हटाके। मेरी पसंद और नापसंद से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, ये मेरा एक सीक्रेट है और मैंने अपने फ्यूचर के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं, बस इतना काफी रहेगा। ओए नारुतो, इन्होंने तो अपने नाम के अलावा कुछ बताया ही नहीं। साकुरा, तुमने कुछ कहा क्या? एक वो दिन था और एक आज का दिन है, काफी कुछ बदल चुका है। नारुतो, आज तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो कि तुमने सभी होकागे को पीछे छोड़ दिया है। तुम आज एक हीरो हो और सभी के दिलों पर राज करते हो। मुझे तुम पर गर्व है साकुरा। भले ही सासके ने तुम्हारा दिल बहुत बार तोड़ा, यहाँ तक कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश भी की, पर तुम आज भी सासके को चाहती हो और सासके को उस अंधेरी दुनिया से बचाना तुम्हारा मकसद भी है। और सासके, तुम इताची को मारना तुम्हारा मकसद था, तुमने उसे पूरा किया। पर अब तुम क्या चाहते हो? तुम आगे क्या करना चाहते हो? मैं तुम तीनों का सेंसे हूँ, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया। हे सासके, तुम्हारा मकसद क्या है? अब तुम हमसे क्या चाहते हो? सासके, तुमने कहा था कि तुम होकागे बनना चाहते हो, इसका मतलब क्या है? सासके, अगर तुम अपने मकसद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते तो ठीक है, पर सबसे जरूरी बात, हमारी टीम 7 दोबारा से इकट्ठा हुई है, तो ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। अब सामने देखो सब लोग, वो आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपना बेल मिशन याद होगा, उसे भूले तो नहीं ना? अरे सेंसे, उसे भूल जाए, ये नामुमकिन है। उस बेल वाले मिशन का लेसन है टीम वर्क, और तभी उस दूसरी डायमेंशन में से मादरा और ओबिटो यहाँ पर आ जाते हैं। टीम वर्क? तो टीम वर्क में एक साथ मरना कैसा रहेगा? अब इस मादरा के पास 2 रेनेगन आ चुकी हैं। और ओबिटो ओबिटो यहाँ पर नहीं है, हमने उसे एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया है नारुतो। अब पता नहीं ये कब वापस आएगा, तब तक इसके शरीर को मैं खुद काबू करूंगा। नारुतो, सावधान हो जाओ, वो मादरा अकेला नहीं है, 4 अदृश्य मादरा उसके आसपास मौजूद हैं। हाँ सासके, मैं उन्हें फील कर सकता हूँ। सासके, तुम्हारी आंखें, तुम्हें रेनेगन का मिला। बस मैं और इंतजार नहीं कर सकता, यही सही समय है। और अचानक से मादरा उचिहा बहुत ऊपर पहुंच जाता है और चांद के पास पहुंचकर एक जुत्सु परफॉर्म करता है। कैटास्ट्रोफिक प्लेनेटरी डिस्ट्रक्शन। मादरा उसी खतरनाक जुत्सु को परफॉर्म करता है जो कि नागाटो के देवापार ने उस समय किया था। एक ब्लैक ऑप का यूज करके उसने एक बहुत छोटा सा प्लेनेट तैयार किया था जिसके अंदर नारुतो कैद हो गया था। लेकिन इस बार मादरा एक नहीं बल्कि बहुत सारे ब्लैक ऑप्स का यूज करता है और नीचे की जमीन उखड़कर उन सभी ब्लैक ऑप से जाकर जुड़ने लग जाती है और बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स बन जाते हैं। अच्छा, तो ये है रेनेगन की ताकत? हाँ, नागाटो ने सिर्फ एक ही बनाया था पर इसने तो कितने सारे बना दिए। मैं छोटे छोटे ग्रह को उल्का पिंड की तरह तुम पर फेंकूं तो देखते हैं तुम इन्हें संभाल पाते हो या नहीं। और मादरा के इशारे पर सारे के सारे प्लैनेट्स एक साथ नीचे जमीन पर गिरते हैं, पर नारुतो और सासके जरा सा भी नहीं घबराते। नारुतो कुरामा की ताकत का यूज करके एक रासेन शुरिकन तैयार करता है और उन प्लैनेट्स को तबाह करने के लिए उनकी तरफ भेजता है, और सासके भी अपने विशाल कई सुसानो का यूज करके उन सभी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। दोनों एक एक करके सारे के सारे प्लैनेट्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं, पर इस तरफ मादरा उचिहा चंद्रमा को देख रहा होता है और अपने उस मुकुट को निकाल देता है और उस डिवाइन ट्रिक को एब्जॉर्ब करने की वजह से मादरा उचिहा के पास तीसरी रेनिगन आंख आ चुकी है। भाई क्या ये, सॉरी गाइस, इग्नोर करो। और वो शारिगन आंख खुल जाती है। उचिहा शिवालिक के अकॉर्डिंग जिसके पास भी रेनी शारिगन की ताकत है, अनंत सुखियोमी को करने में सिर्फ वही कामयाब हो सकता है। तो मैं इसी वक्त अनंत सुखियोमी इस पूरी दुनिया पर लागू करता हूँ। और हम देखते हैं कि मादरा की रेनी शारिगन की एक प्रोजेक्शन रेड मून के ऊपर जाकर पड़ती है और ये चंद्रमा एक बहुत बड़े सी शारिगन जैसा दिखने लग जाता है। और यहाँ पर जेत्सु का दूसरा वर्जन उस बड़ी सी मूर्ति के सहारे एलीट निंजा फोर्स के साथ मुकाबला कर रहा होता है, और तभी उन प्लैनेट्स के नीचे गिरने की वजह से यहाँ पर जबरदस्त अर्थक्वेक आ जाता है और ये बड़ी सी मूर्ति धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अब इससे क्या हो गया? आखिरकार मेरा काम यहाँ पर खत्म होता है। अब मुझे इस बंदे की कोई जरूरत नहीं। ये दर्द इस तरह से हिल क्यों रही है? हे, वहाँ ऊपर देखो सब, वो सारे के सारे उल्का पिंड नीचे गिर रहे हैं। हे, सब लोग बचाओ। शिकामारू, आखिर
ये हो क्या रहा है? जोजी, नारुतो का दिया हुआ चाकरा गायब हो चुका है और सबसे अजीब बात, वो बड़ा सा पेड़ भी गायब हो चुका है। वहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है जोजी। अरे यार ये क्या है? अब कीबा क्या हो गया? कीबा उस चांद को देखता है। गाइस उस चांद को देखो। और इस तरफ नारुतो बहुत सारे रासेन शuriken तैयार करता है और एक ही बार में उन सारे के सारे प्लेनेट्स को तबाह कर देता है। पर जब सासुके उस चांद को इस रूप में देखता है तो सासुके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वो बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए था ताकि मादरा अपने मकसद को पूरा कर सके। ये शुरू होने से पहले मुझे इन्हें बचाना होगा। सासुके नारुतो के पास नीचे जाता है और अपने सुसानो से नारुतो, साकुरा और ककाशी को पूरी तरह से ढक देता है। यार सासुके, अब ये क्या है? नारुतो, कुछ समय के लिए चुपचाप शांति से मेरे सुसानो के अंदर रहो, शांति से खड़े रहो। और ऊपर मादरा उचिहा बोलता है, अनंत सुकियोमी गेंजुत्सु के साथ सब लोग एक हो जाओ। मादरा उचिहा उस अनंत सुकियोमी गेंजुत्सु को एक्टिवेट कर देता है और आसमान में एक जबरदस्त रोशनी चमकती है और इसी के साथ युद्ध पर मौजूद सभी के सभी निंजास उस कभी न खत्म होने वाले गेंजुत्सु के अंदर फंस जाते हैं। सभी की आंखें रेनेगन में बदल जाती हैं। लेकिन सारुतोबी, हाशिरामा और तोबिरामा इस गेंजुत्सु में नहीं फंसते और सिर्फ इस युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में सारे के सारे इंसान और सारे के सारे जानवर इस गेंजुत्सु के अंदर फंस जाते हैं और जमीन के अंदर से बहुत सारी विशाल ब्रांचेस बाहर निकलती हैं और गेंजुत्सु में फंसे हुए सभी के सभी निंजास को जकड़ कर टांग देती हैं। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में सभी लोग इन ब्रांचेस के अंदर टंग जाते हैं। और इस तरफ उस जेत्सु के अंदर से कैप्टन यामाटो बाहर निकलते हैं और वो भी उस गेंजुत्सु के अंदर फंसकर टंग जाते हैं और मादरा उचिहा का मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन टीम 7 सासुके के सुसानो की वजह से उस गेंजुत्सु के अंदर फंसने से बच जाते हैं। ब्लैक जेत्सु बोलता है, ये चारों बच कैसे गए? लगता है ये रोशनी सुसानो के अंदर नहीं जा पाती। सासुके बाहर हो क्या रहा है? फिलहाल यही रुको नारुतो। अगर तुम इसे सुसानो से बाहर गए तो सीधा मादरा उचिहा के उस अनंत सुकियोमी के गेंजुत्सु में फंस जाओगे। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम बस उस रोशनी के जाने का इंतजार कर सकते हैं नारुतो, और कुछ नहीं। बाहर क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाहर देख कर करोगे भी क्या साकुरा? तुम एक यूजलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। सासुके बात वो नहीं है। दरअसल मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाहर चल के रहा है। ककाशी, अब तुम साकुरा की तरह बिहेव करना शुरू मत कर दो। अभी के लिए बस शांत रहो। और सासुके, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते ककाशी सेंसे से, ठीक है ना? कोई बात नहीं नारुतो। देखा जाए तो सासुके ने सही कहा, मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ। तुम सब कुछ जानते हो सासुके, है ना? तो मुझे लगता है कि टीम 7 को तुम्हें लीड करना चाहिए। मादरा ने अनंत सुकियोमी को एक्टिवेट कर दिया है। ये गेंजुत्सु बहुत ज्यादा खतरनाक है। बाहर की पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है, सिर्फ हम चारों को छोड़कर। एक सेकंड, तुम्हारा मतलब है बाकी सभी लोग? हाँ नारुतो, बाकी सभी लोग सपने की दुनिया में जा चुके हैं। सिर्फ हम चारों ही बचे हैं और बाहर हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी इंसान उस गेंजुत्सु के अंदर फंस चुके हैं। रोशनी अभी तक बरकरार है। सासुके, ये रोशनी कब तक रहेगी? हाँ, ऐसा लगता है कुछ वक्त और रहेगी। मादरा को रोकने में हम लोग नाकामयाब हो चुके हैं। क्या ये हमारी हार है सासुके? नहीं नहीं नारुतो, इताची का बलिदान जाया नहीं जा सकता। मादरा उचिहा, तुम खुद को एक उचिहा कहते हो? हाँ, एक सच्चा उचिहा सिर्फ मेरा भाई था और एक शानदार निंजा भी। मेरे भाई के मुकाबले तुम कुछ नहीं हो मादरा उचिहा, और उसके लिए मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। और आसमान में उस रोशनी के जाने के बाद सासुके भी अपने सुसानो को हटा देता है। तुम चारों बहुत जिद्दी हो। लगता है इस जेत्सु पर भी उस गेंजुत्सु का असर नहीं हुआ है। सासुके, हम इन सभी को गेंजुत्सु से बाहर कैसे कर सकते हैं? जिसके पास रेनेगन है वो इस गेंजुत्सु को तोड़ सकता है नारुतो। तो मतलब कि ये काम तुम कर सकते हो सासुके, मैंने सही कहा ना? सपने देखते रहो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब हमारे लिए जो आखिरी काम बचा है वो है तुम चारों को कुचलना, और ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूंगा। मादरा, सभी लोग तो करने रहो, हम उसके अदृश्य क्लोन से घिरे हुए हैं। मुबारक हो तुम चारों को, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मैंने इस दुनिया के नफरत के दौर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मैंने पूरी मानवता को उसके दुख और डर से मुक्त कर दिया है। ये सब कुछ एक झूठ है। देखो अपने आसपास, तुम सभी निंजास के बीच जो युद्ध चलता रहा था सब कुछ खत्म हो चुका है। अब ये दुनिया एक स्वर्ग बन चुकी है। मैंने उस हाशिरामा की गलती को सुधार दिया। फर्स्ट होकागे, उनकी क्या गलती है? तुम्हारा मतलब क्या है मादरा? मैं जानता हूँ तुम लिव विलेज के लोग इसे स्वीकार नहीं करोगे, पर ये बात सच है। तुम्हारा वो हाशिरामा इस दुनिया को चलाने में नाकामयाब रहा। शुरुआत में हम दोनों का मकसद एक ही था, उसके लिए हमने एक साथ काम भी किया। हमने इस दुनिया की व्यवस्था को बदलने की कोशिश की और हम दोनों शुरुआत में कामयाब भी हुए थे, पर बाद में वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे। जब तक तुम इंसान मौजूद हो, लड़ाई जैसी चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, और जब तक लड़ाई चलती रहेगी शांति नहीं आएगी। हाँ, मैं मानता हूँ चौथा विश्व युद्ध मैंने शुरू किया। हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं मादरा। मैंने बहुत आराम से तुम सभी से टेल बीच मांगे थे, पर तुम लोग नहीं माने। अब भुगतो इसे। देखा जाए तो सभी लोग अभी स्वर्ग में है। तो ये है तुम्हारी बनाई हुई कामयाब दुनिया? हाँ, ये थी तुम्हारी योजना। ये बस एक धोखा है मादरा। मैंने उनकी दर्द भरी जिंदगी को खुशी में बदल दिया। आखिर तुम लोगों को इसमें गलत क्या दिखता है? और अब इसी क्षण से सभी निंजास के इतिहास का ये लंबा सफर खत्म होता है। और इसके बाद कुछ अजीब होता है। ब्लैक जेत्सु मादरा उचिहा के करीब आकर अपने हाथ को मादरा उचिहा के सीने के अंदर घुसा देता है और उसके सीने के आर पार कर देता है। ये देखकर मादरा उचिहा के साथ साथ ही चारों भी चौंक जाते हैं। तुमने गलत कहा मादरा, बल्कि अब से एक नई शुरुआत होगी। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? सिर्फ तुम ही नहीं थे जो कि ओबीटो का यूज कर रहा था। तुम अपने आप को सबसे खास मत समझो मादरा उचिहा। मेरे प्यारे मादरा, सच्चाई तो ये है कि तुम एक बहुत बड़े सपने के अंदर कैद हो, मेरे बनाए हुए सपने के अंदर। ब्लैक जेत्सु, ये क्या पागलपन है? मैंने ही तुम्हें बनाया था, तुम मेरा एक अंश हो। तुमने फिर से गलत कहा मादरा, मैं तुम्हारा नहीं कागुया का अंश हूँ। ये आखिर हो क्या रहा है? ये सब छोड़ो नारुतो, उसने अभी कागुया का नाम लिया। क्या कागुया? सासुके, वो कौन है? हाँ, ये वही है जिसका नाम 6 पतों के महर्षि ने भी लिया था। अच्छा
अच्छा उस दद्दू की माँ, हाँ ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं कि दुनिया के सारे लोग जो कि मादरा उचिहा के उस गेंजुत्सु के अंदर कैद हैं, उन सभी लोगों से चाकर बाहर निकलकर मादरा उचिहा के पास जाता है और ब्लैक ज़ेत्सु भी धीरे धीरे उसके अंदर समाना शुरू कर देता है। सासके ये क्या हो रहा है? ये चाकरा बहुत ज्यादा ताकतवर है। मादरा के सारे अदृश्य क्लोन गायब हो चुके हैं। नारुतो इतना सारा चक्र कहाँ से आ रहा है? इसमें कोई शक नहीं, जो लोग अनंत सुकियोमी के गेंजुत्सु के अंदर कैद हैं, ये चाकरा उन सभी का है। मादरा उचिहा की बॉडी फूलने लगती है। मैं महसूस कर सकता हूँ इसका चाकरा टेंटेल से भी ज्यादा खतरनाक है। सासके, नारुतो इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए इसे रोकना होगा। तैयार हो जाओ नारुतो। हमें समझ गए सासके। ये दोनों उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी मादरा उचिहा की बाल उन दोनों को एक साथ जकड़ लेते हैं। हाथी के सामने 2 चींटियां, मैं तुम दोनों को कुचलूंगा। ये देखकर साकुरा उन दोनों को बचाने जाती है, पर ककाशी सेंसे साकुरा को रोक लेते हैं। लेकिन ककाशी सेंसे, साकुरा, बिना प्लान के हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। धत्ते की मैं हिल नहीं सकता है सासके। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये सभी का चाकरा सोख लेगा और सबके सब मारे जाएंगे। चिंता मत करो, कोई नहीं मरेगा। जब इस दुनिया में पहली बार कागुया ने अनंत सुकियोमी का यूज किया था इस पूरी दुनिया के लोगों पर, तो सभी लोगों को जिंदा रखा गया था ताकि वो अपनी एक सेना बना सके। क्या कहा तुमने? एक सेना? हाँ? तुम अपने भाई के मुकाबले बेवकूफ हो सासके। जो इंसान उस वक्त अनंत सुकियोमी गेंजुत्सु के अंदर क्या थे, आज वो सभी लोग ज़ेत्सु के रूप में है। मतलब वो समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलते रहते हैं। एक सेकंड, तो इसका मतलब है कि आज जो लोग हैं जो कि इस गेंजुत्सु के अंदर फंस रखे हैं, वो आगे चलकर ज़ेत्सु बन जाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो ब्लैक ज़ेत्सु? अनंत सुकियोमी उचिहा का जुत्सु है जो कि दुनिया के अंदर शांति लेकर आता है। और तुम्हें ये कैसे पता? हाँ मादरा, चिपतो की महर्षि ने शिवालिक में इसका जिक्र किया है जो हम उचिहा के पास है। बेचारे मादरा उचिहा, मैं इस दुनिया में तुमसे ज्यादा समय से हूँ। जब से हागुरामा ने वो शिवालिक छोड़ा था, मैंने उसमें काफी कुछ बदल दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अनंत सुकियोमी कोई ऐसा गेंजुत्सु नहीं है जो कि इस दुनिया में शांति लेकर आता है, बल्कि इस जुत्सु का मकसद है व्हाइट ज़ेत्सु की एक सेना तैयार करना, एक विशाल ज़ेत्सु की सेना। विशाल ज़ेत्सु की सेना? पर आखिर किस मकसद से? ये बात सिर्फ कागुया ही जानते हैं और तुमने उस मकसद के हिसाब से ही काम किया। पर वो मकसद है क्या ब्लैक ज़ेत्सु? जैसे ओबीटो तुम्हारा मोहरा था, तुम खुद भी एक मोहरे थे मादरा उचिहा। नहीं, लगता है मेरा रास्ता गलत निकला। हाशिरामा, मुझे माफ करना। ब्लैक ज़ेत्सु उसके अंदर पूरी तरह से समा जाता है और मादरा उचिहा का शरीर कुछ ज्यादा ही फूल जाता है और धीरे धीरे अपनी शेप में वापस आने लगता है। और हम देखते हैं कि मादरा उचिहा एक बहुत ही ज्यादा सुंदर स्त्री में बदल जाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये वही है कागुया ओत्सुसुकी। हाँ, ये चारों से देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। कागुया अपने बालों का यूज करके इन सभी को दूर फेंक देती है। ये दोनों है कौन? इनका टाकरा जाना पहचाना है। हागुरोमो और हामुरा? नहीं, ये दोनों इंदिरा और आशिरा हैं और ऐसा लगता है कि हागुरामा का चाकरा इन दोनों के अंदर है। ये जिंचुरी की मात्रा से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी चाकरा असीमित है। क्या हागुरामा जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा? तभी उसने हम दोनों पर भरोसा किया। तुम जो कोई भी हो, क्या इरादा है तुम्हारा? तुम्हें समझाना बेकार है। ये जगह नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया मेरी है, मैं इसे नष्ट नहीं कर सकती। चलो हम सभी लोग किसी और दुनिया के अंदर चलते हैं, मैं वहीं पर तुम सभी को समाप्त करूंगी। और अचानक से ये पूरी की पूरी जगह बदल जाती है और सभी लोग एक लावा जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। कागुया को छोड़कर सभी लोग उस लावा में गिरने ही लगते हैं कि तभी सासके समनिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और एक पक्षी को यहाँ पर समन करके खुद को और नारुतो को बचा लेता है। अबे ओ ढक्कन सासके, मुझे क्या बचा रहा है? इन सभी को बचा। और तभी नारुतो देखता है कि ककाशी सेंसे ने खुद को बचा लिया है और साकुरा और ओबीटो को भी गिरने से बचा लिया है। क्या बात है ककाशी सेंसे। हाँ, ये जगह कोई गेंजुत्सु नहीं है, ऐसा लगता है कि ये कोई अलग ही डायमेंशन है। नारुतो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ सासके बोलो। मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। अगर हम दोनों में से कोई एक मर जाता है तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हागुरोमो का आधा चाकरा हम दोनों के अंदर है। सिर्फ हम दोनों ही इस कागुया को सील कर सकते हैं और अगर ये करने में हम लोग नाकामयाब हो गए तो इंसानियत हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए हम मर नहीं सकते। बस मुझे एक चीज का डर है नारुतो, ककाशी और साकुरा हमारी कमजोरी बन सकते हैं। तुम समझे नारुतो? हाँ सासके, मैं समझ गया और मैं जानता हूँ कि उस वक्त तुमने हमारी जान बचाई थी। उस वक्त भी तुम्हारा शरीर अपने आप हिल रहा था, जैसे उस दिन उस ब्रिज के ऊपर तुमने अपनी जान को खतरे के अंदर डालकर मेरी जान बचाई थी। मैंने सही कहा ना सासके? ये सुनकर सासके उसी दिन को याद करता है जब अपने पहले मिशन में ये दोनों ब्रिज के ऊपर हाकू का सामना कर रहे थे और सासके नारुतो पर होते हुए हमलों को अपने ऊपर ले लेता है और नारुतो की जान बचा लेता है। सासके, अपना मुंह बंद रख लूजर। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे बचाओ, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जानता लूजर, मेरा शरीर अपने आप हिल रहा था। सासके ये सब कुछ अपने मन के अंदर सोच रहा होता है और वो स्क्रोल जिसे पकड़कर ककाशी सेंसे गिरने से बचे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से जल जाता है और ककाशी सेंसे और साकुरा नीचे लावा के अंदर गिरने लगते हैं। पर तभी नारुतो अपने नाइन टेल ऑरा का यूज करके उन दोनों को पकड़ लेता है। पर तभी कागुया सीधा गारुडा के पंखों पर वार करती है, यानी कि सासके के इस बर्ड पर, और ये सभी लोग फिर से उस लावा के अंदर गिरने लगते हैं। लेकिन इस बार नारुतो अपने नाइन टेल चक्र का यूज करके सभी को बचा लेता है। नारुतो, तुमने बताया नहीं कि तुम उड़ भी सकते हो। दरअसल मैं भूल गया था सेंसे। नारुतो का शेडो क्लोन ककाशी, ओबीटो और साकुरा को संभालकर कागुया से थोड़ा सा दूर लेकर चला जाता है और अपने ट्रुथ सीकर का यूज करके एक लैंड सरफेस तैयार करता है जिसके ऊपर सासके खड़ा होता है। और तभी ये देखते हैं कि कागुया यहाँ से गायब हो चुके हैं और तभी हम देखते हैं कि इनके ठीक पीछे एक ब्लैक पोर्टल खुलता है और उसमें से बड़े प्यार से कागुया बाहर निकलती है और नारुतो और सासके को अपने कब्जे में ले लेती है और उन दोनों को देखकर रोने लग जाती है। मेरे बच्चों हागुरोमो, हामुरा, जिनके पास मेरा ही चक्रा है, मैं हिल नहीं पा रहा। अपनी माँ के पास वापिस आओ बच्चों। कागुया के अंदर मौजूद
बावजूद वो ब्लैक ज़ेत्सु उन दोनों के शरीर के अंदर घुसने लगता है। मेरी माँ कागुया को तुम दोनों के अंदर अपने बच्चे नजर आते हैं। कितना प्यार है माँ बेटों में, पर दुर्भाग्यवश उनके बेटों ने अपनी माँ को ही सील कर दिया। क्या ओल्ड डैड ने अपनी मॉम को सील क्यों किया? मुझे लगा था उन्होंने टेंटेल बीस्ट को सील किया था। ब्लैक ज़ेत्सु, तुम आखिर हो क्या चीज? मैं कागुया का बेटा हूँ। ये क्या, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? जब उन्होंने मेरी मॉम को सील किया तब से मैं अपनी माँ को जिंदा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता आ रहा हूँ। निंजाओ की गाथा, मेरी माँ को वापस लाने की गाथा है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें मेरी माँ का नाम पता है तो तुम हागुरामा से जरूर मिले होगे। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम दोनों को ताकत क्या मिली? चले आए मेरी मॉम को सील करने के लिए। हाँ, पर हम तो टेंटेल बीस्ट को सील कर रहे थे। तुम दोनों को सच में कुछ नहीं पता। मैंने कहा ना तुम्हें, मेरी मॉम को उनके ही बेटों ने सील किया था, लेकिन माँ के सील होने के पहले उन्होंने मुझे जन्म दिया, इसलिए ताकि मैं किसी दिन उन्हें वापस लेकर आ सकूं। और अब मैं तुम दोनों को पूरी कहानी सुनाता हूँ जहाँ से इन सभी की शुरुआत हुई। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। ब्लैक ज़ेत्सु इन दोनों को वो कहानी सुनाता है। बहुत 1000 साल पहले की बात है। आसमान से एक उल्का पिंड धरती पर टकरा जाता है और एक विशालकाय पेड़ का रूप ले लेता है। और उस पेड़ के पास एक छोटा सा प्रदेश है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग आसमान में एक चीज को उड़ता हुआ नोटिस करते हैं। अरे ये क्या है? जल्दी से वहाँ पर जाकर देखो। ओ, जी महाराज, अभी देखते हैं। और ये सभी लोग जब उस रोशनी का पीछा करते हुए जंगल में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ये वही औरत है जो कि आसमान में चमक रही थी। और उस दिन उस महाराज के सामने उस औरत को पेश किया जाता है। तो तुम थी वो, हाँ, जो कि कल रात को आसमान में उड़ रही थी? हाँ जी महाराज, हमने इस औरत को उस पेड़ के करीब देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दो उन्हें। हमारे महाराज तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बताओ तुम कौन हो और हमारे देश के अंदर क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है ये हमारे शत्रु देश की कोई जासूस है महाराज। जल्दी से इसकी तलाशी लो। और जैसे ही ये दोनों इसकी तलाशी लेने लगते हैं, कागुया किसी को भी बिना छुए सभी को बेहोश कर देती है और उस राजा के पास जाती है। मेरा नाम कागुया है और मैं उस पवित्र पेड़ की रक्षा करती हूँ।